देखिएगा, अब पहले बात करते हैं कि इसका वर्णन संविधान में कहाँ है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो संविधान के संविधान के अनुच्छेद 368, संविधान के अनुच्छेद 368 में यह वर्णन किया गया है कि संविधान में संशोधन अपने जो संसद होती है वो कर सकती है, और यह संशोधन की विधि जो है यह कहाँ से ली गई है, यानी कि संविधान संशोधन कैसे किया जा सकता है, संविधान में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, यह लिया गया है आपका कहाँ से, साउथ अफ्रीका। तो यह साउथ अफ्रीका से लिया गया है संविधान में संशोधन करना, जो कि हमारे संविधान में वर्णित है अनुच्छेद 368 में। अब देखते हैं पहला नंबर जो संविधान संशोधन हुआ है, पहला संविधान संशोधन है, पहले लिखेंगे फर्स्ट संविधान संशोधन। तो पहला संविधान संशोधन की बात करें तो यह हुआ था आपका 1951 में। यह हुआ था आपका कब, 1951 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, आपकी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी किसमें, पहले संविधान संशोधन। फिलहाल में हाल ही में एक करंट में बात आई है कि संविधान संशोधन को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। अब देखते हैं कि प्रेजेंट में तो बात की जाए, वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में अनुसूची कितनी है, 12 अनुसूची है। और मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो मूल संविधान में आपकी 8 अनुसूची थी, 8 अनुसूची। तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो यह हमने देखा कि यह पहला संविधान संशोधन इस प्रकार हुआ था। अब इसके बाद बात करें दूसरा इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन कौन सा है, 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन, तो 7वां संविधान संशोधन होता है। इसके बाद होता है यह कब, 1956 में। 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 में। और इसमें क्या हुआ था, इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। और इस आयोग का नाम क्या था, तो इस आयोग का नाम था फजल अली आयोग, क्योंकि फजल अली जो पूर्व न्यायाधीश थे, इसके अध्यक्ष थे फजल अली आयोग। और इस आयोग के द्वारा क्या हुआ दोस्तों, इस आयोग में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 14 राज्य और प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, इसमें 7वें संविधान संशोधन में। तो इस प्रकार हमारा यह 7वां संविधान संशोधन पूर्ण हो जाता है। और ये 2 संविधान संशोधन जो कि इम्पोर्टेंट है हमने यहाँ पर लिखे, आप इसे समझ लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं अगले संविधान संशोधन की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे मैं मिटा देता हूँ। इसके बाद आपका होता है 42वां संविधान संशोधन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इंदिरा गांधी जी के समय पे हुआ था। 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब होता है दोस्तों, यह होता है आपका 1976 में। यह होता है 1976 में। और 1976 में 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान, इसे लघु संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी इसे कहते हैं। यह हुआ था आपका 1976 में। और किसकी सिफारिश पर हुआ था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आपका यह संविधान संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन।
और इसके द्वारा क्या होता है, इसे मैं रख कर देता हूँ। इसके द्वारा दोस्तों क्या होता है, संविधान के भाग 4, संविधान के भाग 4 में 4 में एक अनुच्छेद जोड़ा जाता है, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में ए में क्या लिखा गया, यह आपका जोड़ा गया है 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 10 मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन द्वारा, आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े जाते हैं। और इसके बाद यह मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए जाते हैं, इसकी बात करें तो यह लिए जाते हैं रूस के संविधान से, या रूस से लिए जाते हैं यह मौलिक कर्तव्य। इसके अलावा इसमें एक बात और प्रमुख रूप से हुई थी, प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ था। प्रस्तावना प्रस्तावना में संशोधन हुआ था, और संशोधन करके इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। पहली बार संशोधन हुआ, पहली और आखिरी बार, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यह 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो इस प्रकार आपका यह हो जाता है, आपका कौन सा 42वां संविधान संशोधन हो जाता है। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ, आप इम्पोर्टेंट दूसरा संविधान संशोधन कौन सा है, अगला 44वां संविधान संशोधन। और 44वां संविधान संशोधन कब होता है दोस्तों, यह होता है आपका 1978 में। 44वां संविधान संशोधन कब होता है, 1978 में। और इस समय किसकी सरकार थी, मोरारजी देसाई, जो कि जनता पार्टी की सरकार थी। इसके द्वारा क्या होता है दोस्तों, इसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। और कानूनी अधिकार वैसे संविधान के कौन से भाग में जोड़ा गया, इसके अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया। यह जोड़ा गया, आर्टिकल 300A में जोड़ दिया। इस प्रकार आपका 42वां संविधान संशोधन पूर्ण हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगला इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन कौन सा है, तो अगला है 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन। और 52वां संविधान संशोधन कब होता है दोस्तों, 52वां संविधान संशोधन होता है आपका 1985 में। इस समय राजीव गांधी जी की सरकार थी। और इसके द्वारा क्या होता है, 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई इसके द्वारा, और यह 1985 में हुआ था। और 10वीं अनुसूची में क्या था, दल बदल कानून, दल बदल कानून। इस तरह से आपका यह 52वां संविधान संशोधन हो जाता है 1985 में। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और दल बदल कानून बनाया गया। इसके बाद दोस्तों मैं सिर्फ कर देता हूँ, इसके बाद महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है आपका 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन कब होता है दोस्तों, तो यह होता है आपका 1989 में, 1989 में। और इसके द्वारा क्या होता है, मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की जाती है। 61वें संविधान संशोधन द्वारा क्या होता है दोस्तों, यह 1989 में होता है। मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है। इसके बाद महत्वपूर्ण संविधान संशोधन होता है आपका कौन सा, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन से क्या होता है, 73वां संविधान संशोधन कब होता है, यह होता है आपका 1992 में होता है। लेकिन लागू कब होता है, लागू होता है 24 अप्रैल 1993 से। इस दिन क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस।
पंचायती राज दिवस। इसी के द्वारा आपका क्या होता है, इसी के द्वारा आपकी जोड़ी जाती है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची, क्योंकि यह पंचायती राज से संबंधित है। 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है और 11वीं अनुसूची जोड़ने के साथ साथ इसमें विषय कितने होते हैं, इसमें विषय होते हैं दोस्तों 29 विषय। तो इसमें 29 विषय रखे जाते हो। 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है आपके 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद इसी से मिलता जुलता दूसरा संविधान संशोधन है, दूसरा मतलब है 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों। यह भी आपका 1992 का ही है, लागू भी वो इसी समय होता है 24 अप्रैल 1993 को। यह नगरीय निकाय से संबंधित है। किससे है? नगरीय निकाय, नगरीय निकाय से संबंधित है। तो यह नगरीय निकाय से संबंधित था और इसके द्वारा जोड़ी जाती है दोस्तों 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची जो कि अभी प्रेजेंट में 12 अनुसूची है संविधान में, तो 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है कौन से संविधान संशोधन? 74वें संविधान संशोधन द्वारा। और इसमें विषय कितने थे दोस्तों? विषय थे इसमें दोस्तों 18 विषय रखे जाते हैं, इसमें 74वां संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची। इस प्रकार आपके 74वां संविधान संशोधन हो जाता है। तो दोस्तों अब इसके बाद बात करते हैं अगला संविधान संशोधन कौन सा है। अगला है 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन, और यह होता है आपका कब? 2002 में। यह होता है आपका 2002 में 86वां संविधान संशोधन। और इससे राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार जोड़ा जाता है। राइट टू एजुकेशन। और कहाँ जोड़े जाते हैं? 21A, आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A में आपका राइट टू एजुकेशन जोड़ा जाता है, 2002 में होता है। और इसी के द्वारा एक चीज़ और होती है कि अभी जो मौलिक कर्तव्य है वो टोटल 11 है, लेकिन 42वीं द्वारा तो सिर्फ 10 जोड़े गए थे। अब 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो भी इसी के द्वारा जोड़ा जाता है। 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य भी 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है दोस्तों। अब इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन देखते हैं। इसके बाद अगला संविधान संशोधन है दोस्तों आपका 99वां संविधान संशोधन। 99वां संविधान संशोधन दोस्तों, यह कब होता है? यह होता है आपका 2014 में। 2014 में। और यही एकमात्र यह संविधान संशोधन है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। एकमात्र संशोधन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया। इसमें हुआ गया था दोस्तों, इसमें एक नई व्यवस्था बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट या न्यायालयों के लिए, NJAC, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। इसे ही न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया था। और किस चीज़ को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था? यह बनाया गया था रिप्लेस करने के लिए आपके कॉलेजियम के स्थान पर यह बनाया गया था। कॉलेजियम के स्थान पर न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह असंवैधानिक है, इसलिए इसे निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार आपका 99वां संविधान संशोधन पूर्ण हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगला संविधान संशोधन है 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन कब होता है? 100वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों आपका 2015 में। और इसके द्वारा क्या होता है? इंडिया प्लस बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश के मध्य एक समझौता होता है 3 बीघा कॉरिडोर का।
3 बीघा कॉरिडोर होता है इंडिया और बांग्लादेश के मध्य, या 2015 में होता है आपका 100वां संविधान संशोधन। इसके बाद दोस्तों आपका अगला इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है 101वां संविधान संशोधन, और यह कब होता है दोस्तों आपका 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों आपका 2017 में, 2017 में। और 2017 में जब यह होता है, यह किससे संबंधित था, तो यह था संबंधित जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित था। और दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित था, और किस समिति की सिफारिश पर, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर यह होता है, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। जीएसटी लागू हो जाता है, वस्तु एवं सेवा कर, और लागू कब होता है, यह 1 जुलाई 2017 से लागू होता है, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर होता है। और अब अगर बात करें कि जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, तो जीएसटी कैसा है, इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। इस प्रकार आपका 101वें संविधान संशोधन में यह सब प्रावधान थे, और विजय केलकर समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था, और 1 जुलाई 2017 से यह लागू हो गया। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 102वां संविधान संशोधन, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 102वां संविधान संशोधन। और 102वां संविधान संशोधन कब होता है दोस्तों, यह होता है 2018 में, 2018 में होता है, और यह पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है, ओबीसी आयोग। इसके द्वारा ओबीसी आयोग बनाया जाता है, पिछड़ा वर्ग से संबंधित है 102वां संविधान संशोधन, वो 2018 में होता है। इसके बाद महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है दोस्तों 103वां संविधान संशोधन, और 103वां संविधान संशोधन कब होता है दोस्तों, यह होता है आपका 2019 में, 2019 में 103वां संविधान संशोधन होता है। और इसके द्वारा क्या किया गया दोस्तों, ईडब्ल्यूएस आपने नाम सुना होगा, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, तो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण दिया गया इसमें। और यह आरक्षण कितना था, 10% का आरक्षण था, 10% आरक्षण 103वें संविधान संशोधन में यह होता है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए यह आरक्षण 10% दिया जाता है। इसके बाद नवीनतम संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों, यह होता है आपका 2020 में। और इसके द्वारा क्या होता है, जो SC ST के लिए आरक्षण था, इसे 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, ST SC आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और प्लस इसके साथ क्या होता है, एग्लो इंडियन की जो सीट्स थी उन्हें समाप्त कर दिया गया, एग्लो इंडियन सीट को समाप्त कर दिया गया, एग्लो इंडियन सीट को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार 104वां संविधान संशोधन 2020 में होता है। ST SC का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, और एंग्लो इंडियन सीट को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार दोस्तों यह सभी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन मैंने आपके सामने रखे, आपके सामने बोर्ड पर लिखे, और आपको समझ में आए होंगे, आशा करता हूँ। तो समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।